मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, क्या बात करेंगे, क्या चर्चा करेंगे, इसको आप यहाँ देख सकते हैं। धन योग में कौन कौन सा चीज आता है, जैसे अपार धन योग, ठीक है, निरंतर धन योग, ठीक है, कुबेर योग, कुबेर योग इसी में आता है अंतर्गत। फिर अखंड धन योग। अखंड धन योग मतलब ये समझ गए होंगे, अडानी अंबानी वाली स्थिति जो है, अखंड धन योग। इतने योग जो है धन योग के माध्यम से देखें, 1 2 3 4 4 स्थितियां होती हैं धन योग को समझने के लिए, और उनको बाकायदा इस कुंडली में हम समझेंगे। देख सकते हैं ग्रहों की स्थिति के बारे में समझ सकते हैं कि गजकेसरी योग, बुधादित्य योग, विपरीत राजयोग, विमल राजयोग, रोचक राजयोग, हंस राजयोग, नीचभंग राजयोग। अतने योग अगर स्थिति में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं और संबंध इनका स्थापित होता किससे, यहाँ देख सकते हैं राजकोट धनेश या धन भाव से संबंध स्थापित होना, ये सूत्र है। ठीक है, यहाँ आप सूत्र देखेंगे कि धनेश का केंद्र या त्रिकोण में उपस्थिति होना, लग्नेश का सेम स्थिति, ठीक है, यहाँ जो ये निशान लगा हुआ है सेम स्थिति का निशान है। एकादशेश की आपसी युति किसके साथ, धनेश का, धनेश का लग्नेश के साथ, दशमेश के साथ, भाग्येश के साथ, एकादशेश के साथ की आपसी युति भी क्या करेगी, धन योग को बनाने में प्रबल योग निभाएगी। ठीक है, अब आइए कुंडली पे हम चलते हैं। कुंडली में स्थितियां कैसे देखेंगे, जैसे आप ये लगन देख रहे, कुंभ लगन है तो कुंभ लगन का स्वामी कौन हो गया, शनि हो गया। ठीक है, शनि हो गया। और धन भाव का स्वामी यहाँ 12 नंबर लिखा, यह धन भाव है तो इसका स्वामी कौन हुआ, गुरु हुआ। लगन का स्वामी कौन हुआ, शनि, यहाँ लिखते जाइए। फिर जो है धन भाव का स्वामी कौन हुआ, गुरु। ठीक है, आयेश, आयेश का स्वामी कौन हुआ, फिर गुरु हुआ। भाग्येश कौन हो गया, शुक्र हो गया। ठीक है, और दशमेश हो गया, यहाँ पर कौन हो गया, 8 नंबर मंगल। कितने भाव हो गए हमने लिए, 1 2 3 4 5, यानी कि धनेश ले लिया हमने, यानी धन भाव ले लिया, लगन ले लिया, इनकमेश ले लिया, कैरियर ले लिया, भाग ले। इतने भावों के संबंध से ही ये क्या है, राजयोग जो हमने लिखा है धन योग के इतने जो श्रेणी है उनका बनेगा। अब यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो लग्नेश कौन है, शनि। यहाँ आप देखिए, यहाँ देखते जाइए, लग्नेश कौन है, शनि। शनि यानी लग्नेश और भाग्येश एक साथ, चाहे भाग्य स्थान में चाहे लग्न स्थान में, दोनों ग्रहों की युति हो जाए। जैसे आप या देखोगे लग्नेश कौन है, शनि, यहाँ शनि को बिठा रखा है। भाग्येश कौन है, शुक्र या ये दोनों ग्रह अगर यहाँ बैठ जाते हैं तो क्या हुआ, अपार धन योग की स्थिति आपके कुंडली में बन जाएगा। कौन से मार्ग से लेके आएगा, कहाँ से लेके आएगा, शनि और शुक्र अपने रास्ते से तो खोलेंगे। साथ में अगर इनके दृष्टिगत संबंध या किसी प्रकार संबंध, मैंने क्या कहा था, कहीं ना कहीं धनेश से संबंध स्थापित होना चाहिए। गुरु का भी इनके साथ संबंध हो जाता है, कहीं गुरु कहीं बैठा हो इनके दृष्टि डाल दे या गुरु के साथ युति कर ले तो युति होगा तो ये तीनों ग्रह आ जाएंगे। लेकिन अगर दृष्टिगत संबंध कहीं भी बना के रखते हैं तो गुरु क्या करता है, भाव स्थान भाव हानि तो कर सकता है कई बार, लेकिन दृष्टि में कभी हानि गुरु नहीं करता, उसके अमृत में दृष्टि होता है। तो आपके कुंडली में सेम स्थितियाँ जैसे मैंने यहाँ बताई वो स्थितियाँ अगर यहाँ भी हैं तो भी आपको धनयोग, अपार धनयोग, निरंतर धनयोग के लाभ आपको मिल जाएंगे। दूसरी स्थितियां यहाँ पर समझेंगे कि अगर दसम भाव में यानी दशमेश खुद यहाँ बैठा हो, कौन है यहाँ 8 नंबर मंगल, आप देख सकते हैं। मंगल के साथ में अगर भाग्येश आ जाए, लग्नेश आ जाए या धनेश आ जाए, या भाग्येश इनमें से जो मैंने 3 बताया कि भाग्येश, लग्नेश और धनेश में ना होकर के कोई एक ना होकर के इनकमेश आ जाए, यानी कहीं ना कहीं इनकम भाव का संबंध या धन भाव के ग्रह का संबंध जो है कैरियर भाव में स्थापित हो जाए। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मंगल क्या है, स्वराशि का यानी दशमेश हो गया, शनि कौन है, लग्नेश हो गया, शुक्र कौन है, भाग्येश हो गया। ठीक है, और गुरु क्या है, धनेश भी है और आयेश भी है। तो यहाँ पर ये 4 ग्रह योग अगर युति मिल रहे हैं, ना 4 भी मिले 2 भी मिले, लेकिन गुरु का होना आवश्यक है क्योंकि इनकमेश का और धनभाव का स्वामी। तो इनमें से 3 में से कोई एक मिल जाए, चाहे 2 ग्रह युति गुरु के साथ बन जाए, चाहे 3 ग्रह युति के साथ, चाहे 4 ग्रह बैठ जाए, तब क्या हुआ, कुबेर योग आपकी कुंडली बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं। भाग्य का हमने बता दिया, लगन का बता दिया, दसम का बता दिया। अब इन दोनों भाव में जो होता है अखंड धन राजयोग कैसे होता है कि धनेश का इनकमेश में होना, साथ में लग्नेश का होना और भाग्येश का होना। कैसे, गुरु यहाँ स्वराशि का मिल गया यानी इनकमेश है, शनि कौन है, लग्नेश है, मंगल कौन है,
दशमेश भी है, तो मंगल ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। भाग्येश और यानी दशमेश और भाग्येश में एक ग्रह यहाँ उपस्थित होना चाहिए और एक हो जाना चाहिए धनेश गुरु। तो इनमें से अगर 3 ग्रह युति अगर यहाँ मिल जाता है तो क्या हुआ, अखंड धन राजयोग की युति बन जाएगी। सेम स्थिति यहाँ इस भाव में अगर बन जाता है तो क्या होगा, अखंड धन राजयोग का युति आपके कुंडली में बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ, क्या हुआ, डायरेक्ट तरीके से धन योग राजयोग कुंडली में स्थिर हो जाना। अब इनमें से क्या हमें बल निकालना है, क्या ये काम करेगा, कितने % काम करेगा, इसका बल कैसे निकालेंगे, तो उसको हमें देखना है। हमने तो इधर वाले सारी चीज़ करके आपको दिखा दिए। ठीक है, इधर ये धनेश का हमने संबंध स्थापित कर दिया, किसके साथ, लग्नेश के साथ, दशमेश के साथ, भाग्येश के साथ, एकादशीश के साथ। अब यहाँ पर क्या है, एक स्थिति और, क्या सभी योग केंद्र त्रिकोण में है, तो सभी तो नहीं है। कौन कौन से निकले, एक तो लग्नेश में लग्न भाव में बनता है तो वो निकला, 10 में निकलता है तो, और 9 में निकलता है तो 3 भाव में ये मिले, लेकिन ये 3 भाव जो यहाँ बने वो नहीं मिले। तो क्या उनके ऊपर क्या नियम लागू होगा, क्योंकि इनकमेश तो ना तो केंद्र में आता है ना त्रिकोण में आता है, द्वादशेश त्रिखड़ाय में आता है, भाव खराब होता है। तो इनके ऊपर क्या नियम लागू है कि ये इन भाव में अगर बैठे तो पूर्ण लाभ हमें राजयोग प्रदान करें। तो उनमें ये देखना है कि ग्रह क्या कोई उच्च के हों, स्वराशि के हों, मूल त्रिकोण राशि के हों, या कोई राजयोग में भाग ले रहे हों। ठीक है, कोई राजयोग में भाग ले रहे हों, तब जाकर ये बल अपना पूर्णतः प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा राजयोग होना चाहिए, या तो गजकेसरी राजयोग हो, बुधादित्य हो, विपरीत हो, विमल हो, रोचक हो, हंस हो, या नीच भंग राजयोग हो। इस तरीके से अगर राजयोग बन रहे हैं तब क्या होगा, इनमें जो इनका संबंध स्थापित करके हमने पहले बताया वो पूर्णतः फल आपको देगा। दूसरा क्या है, अंशबली। अंशबली का इन धनेश के साथ संबंध होना खासकर वो भी एक तरीके से तुम्हें लाभ देगा। अंशबली कौन ग्रह कि केंद्र और त्रिकोण की स्थितियों में उसका राशि हो, यानी कारक की स्थिति में हो या ना हो, जहाँ बैठा हुआ है उसकी राशि कहीं भी हो, उसके जो अंश होने चाहिए वो 0 से 6 अंश के मध्य में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 28 से 30 अंश के मध्य में नहीं होना चाहिए। तो बचा क्या, 7 से 27। इस अंश में कोई भी अगर केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर धनेश के साथ संबंध स्थापित कर लेता है तो कहते हैं 3 या 4 ग्रह का योग बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो अकेला अंशबली ही धन के साथ संबंध बना के आपको महादशा अंतरदशा में अपने जो है धन प्रदान करेगा। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मान लिया जाए केंद्र और त्रिकोण में अभी तो कुंभ लग्न की कुंडली में चूंकि धनेश इसमें और इनकमेश गुरु ही बनता है, लेकिन किसी भी लगन में कोई भी ग्रह बने तो ऐसे, चूंकि यहाँ गजकेसरी योग गुरु के माध्यम से बन के ज़्यादा लाभ देगा क्योंकि धनेश भी है और इनकमेश भी है। ठीक है, रोचक योग मंगल यहाँ दशमेश भी है और केंद्र में भी है तो रोचक योग भी आपको लाभ देगा। ठीक है, और हंस योग जो गुरु से बनता है वो भी आपको लाभ देगा। विपरीत योग यहाँ पर लाभ कैसे दे सकता है, एक ही स्थितियों में, जैसे धनेश गुरु के साथ यहाँ बैठ के ये जो विपरीत राजयोग बना क्योंकि गुरु उच्च का हो गया और चंद्रमा स्वराशि का, तो ये लाभ आपको यहाँ पर त्रिखटाय भाव में भी दे सकता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो राजयोग बना विपरीत राजयोग भी आप उसमें जो है लाभ दे सकता है। इसी प्रकार हर लगन में जब ग्रह योग किसी प्रकार स्थापित होंगे और राजयोग में भाग लेंगे तभी आपको पूर्णतया लाभ होगा। तो मित्रों समझ में आ गया होगा पूरी तरह। वीडियो पसंद आए, बिना स्किप करके वीडियो समझेंगे देखेंगे तभी समझ में आएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।